दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में अब अंबेडकर जयंती मनाना भी प्रशासनिक अनुमति पर निर्भर होता जा रहा है? क्या बहुजन समाज की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीति के केंद्र में भी गूंज रहे हैं। 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जिसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सम्मान के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसी जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों से हैरान करने वाली खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर बहुजन समाज के लोगों को कार्यक्रम, रैली और समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कई जगहों पर प्रशासन द्वारा आयोजनों को रोका गया, जिससे अब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उन्हें सैकड़ों शिकायतें मिली है जहां लोगों को अंबेडकर जयंती मनाने से रोका गया है। उन्होंने इसे बहुजन समाज के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने 4 प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि जयंती मनाने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए, रोक लगाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाए और सरकार स्पष्ट निर्देश जारी करे कि किसी भी स्थिति में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में बाधा न डाली जाए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर संविधान निर्माता की जयंती मनाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़े, तो आम नागरिक के अधिकार कितने सुरक्षित हैं? यही मुद्दा अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी जुड़ता नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं से संघर्ष करने की अपील करते हुए संकेत दिया है कि आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई होगा। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाता है तो 2027 में राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है और अगली बार अंबेडकर जयंती बिना किसी रुकावट के पूरे सम्मान के साथ मनाई जाएगी। यह बयान यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। दोस्तों, एक और योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था और अनुमति प्रक्रिया की बात करती है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे अधिकारों के दमन के रूप में देख रहा है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क को लेकर भी बहस तेज हो गई है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यह स्थान किसी एक दल तक सीमित नहीं, बल्कि सभी विचारधाराओं के लोगों के लिए खुला होना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या 14 अप्रैल जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी सभी संगठनों को समान अवसर मिलेगा या नहीं। फिलहाल यह मुद्दा सिर्फ एक जयंती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बहुजन राजनीति, सामाजिक न्याय और आने वाली चुनावी समीकरण का अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है, या फिर यह मुद्दा 2027 के चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनकर उभरता है। क्योंकि अगर जमीन पर दिख रही नाराजगी वोट में बदलती है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। अब निगाहें 14 अप्रैल पर टिकी है। क्या जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई जाएगी या विवाद और बढ़ेगा? आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे। मान्यवर काशीराम जयंती के करीब 1 महीने बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है। 14 अप्रैल को देश ही नहीं पूरी दुनिया में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे देश में कुछ लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज इस दिन कार्यक्रम, रैलियां और समारोह आयोजित करे? इस समय देश के कई हिस्सों से शिकायतें सामने आ रही है कि अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिल रही, प्रशासन की तरफ से रोक लगाए जाने के आरोप लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए और चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि अंबेडकर जयंती पर रैली और कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। इस मुद्दे को उठाया है चंद्रशेखर आजाद ने। उनका कहना है कि उनके पास सैकड़ों शिकायतें पहुंची, जिनमें लोगों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे ही ये शिकायतें सामने आई, चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया और ये ऐलान 2027 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ऐसा ऐलान क्यों किया गया। 14 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी नेताओं और संगठनों को वहां बराबरी से हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? अंबेडकर पार्क को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। क्या यह किसी एक पार्टी का केंद्र है या सभी विचारधाराओं के लोगों के लिए खुला मंच?
यह भी सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों को रैली की अनुमति नहीं मिल रही, क्या उन्हें सीधे अंबेडकर पार्क पहुंचना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, 14 अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद खुद कहां और कैसे रैली करेंगे? चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर 4 बड़ी बातें रखी है। पहली, उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि समर्थकों को रैली और कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है। सवाल यह है कि अगर अंबेडकर जयंती पर ही अनुमति नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी? उन्होंने कहा कि अंबेडकर किसी एक पार्टी, जाति या धर्म के नहीं हैं, वो संविधान निर्माता हैं और पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम रोकना गंभीर सवाल खड़े करता है दोस्तों। दूसरी, उन्होंने मांग की है कि जयंती मनाने की पूरी आजादी दी जाए और रोक लगाने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तीसरी, जिन जिलों में अनुमति नहीं दी जा रही है वहां के अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से जवाब लिया जाए कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया। और चौथी, सरकार स्पष्ट आदेश जारी करे कि अंबेडकर जयंती के आयोजनों में कोई बाधा न डाली जाए और प्रशासन सहयोग करे। इन मांगों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने 2027 को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक उनका साथ दीजिए, संघर्ष कीजिए और फिर अगली बार जयंती अपने सम्मान और अधिकार के साथ मनाई जाएगी। यह बयान साफ करता है कि मुद्दा अब सिर्फ एक जयंती का नहीं, बल्कि अधिकार, सम्मान और राजनीतिक दिशा बन चुका है। याद रखिए, हमारा इतिहास संघर्ष का रहा है और भविष्य स्वाभिमान का होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।